नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो पॉइंट नंबर 1 है जीवधारियों का वर्गीकरण, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ है जीवन और लॉजिस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे, एवं ट्रेवीरेनस जो जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1801 ईस्वी में किया गया था। आगे कुछ देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन यानी सांप का अध्ययन। सौरोलॉजी ये होता है छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। ये कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में बताया और अपना विचार प्रकट किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु। नेक्स्ट अब हम लोगों का शुरू होता है दोस्तों पॉइंट बायोलॉजी में, लूसेंट के बायोलॉजी में पॉइंट नंबर 1 जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। पॉइंट नंबर 2 लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा था। पहला पादप जगत प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किन्हें कहते हैं? लीनियस को। जीवधारियों का वर्गीकरण जो था वो 5 जगत में किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया, जिसमें 5 जगत प्रणाली को जगह दिया गया, जिसमें हिटकर के अनुसार जो था वो 5 जगत था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु। ये 5 जगत हिटकर के द्वारा थे, जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे।
फर्स्ट फर्स्ट क्या था? मोनेरा। मोनेरा इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। दूसरा था प्रोटिस्टा। इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय जीव यूकेरेटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना जो है वो इसी जगत में आते हैं। यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं, यानी प्रोटोजोआ किस में आते हैं? प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। तीसरा है दोस्तों पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा है दोस्तों कवक, फंगी। इस जगत में यूकेरियोटिक एवं परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की जो कोशिकाएं भित्ति बनी होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना होता है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों जंतु। जंतु, एक सेकेंड दोस्तों, जंतु जो हैं वो जंतु इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरेटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, यानी जंतु जगत का नाम दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग? मेटाजोआ भी कह सकते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। नोट, वर्गीकरण के आधार पर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, नोट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो स्पीसीज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाति। नेक्स्ट, जीवों के नामकरण एवं विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे लिनियस, उनका पूरा नाम केरोलस लिनियस है भी कहा जाता है, ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। कहा जाता है इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। यानी पहला क्या था? वंश का नाम, जेनरिक नेम्स, तथा दूसरा जाति का नाम, स्पीसीज नेम। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्ग की विद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जो उसका वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, जिनसे सबसे पहले उस जाति को खोजा है या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जो लीनियस का नाम था उसी से लिन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम पुकारा है।
अब हम लोग यहाँ पे कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे दिया गया है। पहला मनुष्य, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैनिन फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, जो हाउस फ्लाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर, मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है दोस्तों आम। आम का वैज्ञानिक नाम सबों को पता होगा दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों औरज्या सटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पिसम सटाइवम। चना का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों साइसर, है ना, यही है, हाँ, साइसर एरिटिनम। और सरसों का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सबसे लास्ट ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। थैंक यू।